हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए एक छोटा-सा सुझाव लेकर मैं आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारा ये सुझाव जो बुक्स के रिगार्डिंग है, बुक्स लिस्ट को लेकर के है, अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना है। बस आपने थंबनेल्स देख लिया होगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि सिर्फ़ आपको ओनली 5 बुक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करना है। उसी में आपका ये मान लीजिए लगभग 90 टू मतलब 90% अबोव आपका जो सिलेबस है वो मैच करेगा उसमें, और चांसेस ज़्यादातर सिलेक्शन के ही रहेंगे। ये सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम्स के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली बुक्स हैं, जो कि काफ़ी प्रचलन में भी है और आप सभी जानते भी हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो एनालिसिस है उसे। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट की बात करना चाहूँगा जो कि हमारा सभी का जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ज़रा, मैं सीबीटी फर्स्ट की बात करूँ तो सीबीटी फर्स्ट में आपको ध्यान हो तो लगभग 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का। और इसमें जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन आपको विदिन 90 मिनट के अंदर आपको करने हैं। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 30 मिनट अलग से एक्स्ट्रा दी जाएगी। ये सीबीटी फर्स्ट का एक पैटर्न है जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा। वहाँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। अब बात कर रहे हैं हम बुक्स की, लेकिन मैंने इतनी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्यों दी है? क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक्स सजेशन करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, इसमें आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया। तो ये सब मैथ के जितने टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक जिस बुक के अंदर शामिल हैं, काफ़ी अच्छी तरह से एनालिसिस किए हुए हैं, तो वो बुक एक अच्छी बुक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें जो क्वेश्चंस को लेकर के उसके जो पैटर्न है, क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, जो टाइप्स हैं, वो उस तरह के उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि एग्जाम के चलन में वर्तमान समय में चल रहे हैं, तो वो बुक एक अच्छी बुक मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मैथ की बुक सजेशन करना चाहूंगा कि सीबीटी फर्स्ट के लिए कौन सी मैथ सजेस्ट रहेगी। मैथ की जो बुक है वो सजेस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको बात करें हम जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के जो सिलेबस है आपका सीबीटी फर्स्ट का, तो सीबीटी फर्स्ट में एनालॉजी, ये मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सीबीटी 2 का भी आपको सिलेबस अपनी वॉइस के माध्यम से बोलकर दिखाऊंगा और आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों में कितना डिफरेंट है और बुक्स किस तरह से इन पर डिपेंड रहेंगी, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आएगा आपका टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आएगा, रिलेशनशिप से ऊपर आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, सेलोलिज्म आएगी, जंबलिंग आएगा, वेन डायग्राम्स आएंगे, पजल्स आएगा, data sufficiency statements, conclusions statements, course of actions and decision making, maps, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्राफ्स, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब सीबीटी फर्स्ट के सिलेबस में आपके आरआरबी के नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे, आप सभी समझदार हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, हमें समय खराब नहीं करना है दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या आता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि बात करें हम सीबीटी 2 की बात करते हैं, तो सीबीटी 2 भी होगा, आपको सभी को डेफिनेट मालूम है। लेकिन अगर हम देखिए सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड में, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बशर्ते बस अंतर इतना सा है कि सीबीटी फर्स्ट जो आएगा वो इजी लेवल का आएगा, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन जो सीबीटी सेकंड होगा वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर देखने को भी मिल सकता है। यानी यहाँ जो पेपर का सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन लेवल में डिफरेंट आ सकता है। उसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। जैसा कि यहाँ पर हमने जैसे सिलेबस की बात करें तो जो सीबीटी 2 होगा उसमें भी वो 90 मिनट्स आपको देंगे, और उसमें आपका जीएस का 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहेंगे। सीबीटी फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन थे, सीबीटी 2 में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 1/3। और यहाँ सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं। मैं ज़्यादा और सब्जेक्ट के जो
यूनिट्स हैं उनको तो स्टडी नहीं करूंगा, आपको केवल मैथ का जो सेक्शन है उसको पढ़ के बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहाँ नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। अब एक बात देखिए, आपने देखा सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड दोनों का सिलेबस बिल्कुल इक्वल है, तो हमें एक ऐसी बुक चाहिए जिस बुक के अंदर एनालिसिस एक इजी टू मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, उसके टाइप्स इजी टू मॉडरेट लेवल के होने चाहिए। तो इसलिए हम ऐसी बुक सजेस्ट करेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे ही बिना सिस्टम के अगर स्टडी करते हैं, बिना सिस्टम के किसी भी बुक्स को उठा के पढ़ते हैं, तो फिर वो आपको हानि पहुंचाता है। आगे देखिए, जैसे कि मैं अब बात करना चाहूँगा बुक्स को लेकर के। जैसे कि हमारे पास में ये पहली बुक है जिसका नाम आपने सभी ने सुन रखा होगा, काफ़ी प्रचलित बुक है, ये रीजनिंग को रिगार्डिंग है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की एक रीजनिंग की बुक आती है, ये वाली जो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके से आती है, और ये मॉडर्न अप्रोच के साथ में अभी नई निकाली गई है। आर एस अग्रवाल की पहले भी आती थी, लेकिन अभी मॉडर्न अप्रोच जो कि अभी वर्तमान में ट्रेडिशनली तरीके से करंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके का आ रहा है, वो सब इस बुक में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करें, हिंदी एडिशन था वो। इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस बुक लेनी है, प्रैक्टिस बुक आप स्पार्क की ले सकते हैं, या फिर स्पार्क के अलावा आप हरियंत की भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत कम टाइम रह गया, इसलिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको चाहिए। इसमें 45 सेट है, अगर आप 10 सेट भी निकालते हैं वो भी इनफ है। सामान्य विज्ञान की बात मैंने क्यों की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ल्यूसेंट की जो बुक है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये वाली जो बुक है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि सामान्य विज्ञान से ज्यादातर रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो जीएस सेक्शन है उसमें विज्ञान के, साइंस के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बायोलॉजी से रिगार्डिंग ज्यादा होते हैं, फिजिक्स से रिगार्डिंग और केमिस्ट्री से रिगार्डिंग हालांकि कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बायोलॉजी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट की ये वाली बुक जरूर स्टडी करें। अगली बुक पर चलते हैं। आप सभी को ध्यान है, लूसेंट की ये हमारी जीएस की जो बुक आती है ये इनफ है। हालांकि ये देखा जाए तो जो कि जो बड़े लेवल की एग्जाम्स है, लेवल फर्स्ट वाली जो एग्जाम्स हैं, उनके अलावा जितने भी एग्जाम्स होती है सब में ये बुक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस बुक को आपको सजेस्ट करूंगा, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम मैथ की बहुत बड़ी परेशानी रहती है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो किरण वाली मैथ की बुक है ना, ये एकमात्र ऐसी बुक है कि आप किसी भी तरह की एग्जाम दो, अगर एक बार आपने इस वाली मैथ की इस बुक की प्रिपरेशन कर ली तो आपको फिर दोबारा कभी भी किसी प्रकार की मैथ की बुक खरीदने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑल टाइप्स दे रखे हैं, ऑल तरह के ऑल यूनिट्स के टाइप्स दे रखे हैं, और बेहतरीन तरीके से समझाया भी गया है, और अलग अलग जो ट्रिक्स बनती है, अलग अलग पैटर्न्स है एक ही सवाल के, वो सभी चीजों का एनालिसिस बढ़िया ढंग से किया गया है। इसलिए मैं इस बुक को सजेस्ट करूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप एक बार इसको जरूर निकालें, कम से कम टाइम में निकल जाएगी अगर आप इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, इसमें सवालों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपके रेलवे के सवाल भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे आपका टाइप फर्स्ट है तो टाइप फर्स्ट में सवाल सारे इक्वल एक जैसे रहेंगे, तो आपको एक दो सवाल टाइप फर्स्ट के निकालने हैं, और फिर टाइप सेकंड के एक दो सवाल, टाइप थर्ड के एक दो सवाल। इस तरीके से जो आपकी यूनिट है, वन डे में, एक दिन में आप 1 से 2 यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे, और आपका कम समय में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये बात रही एसएससी की, इसकी मैथ की बात हो गई है, जो कि हमने मैथमेटिक की बुक के बारे में चर्चा की। आगे बात करें, आरएस अग्रवाल की बुक भी ले सकते हैं आप मैथ की मैंने 2 बुक सजेस्ट की हैं। आरएस अग्रवाल की भी एक अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक आती है ये भी, लेकिन इसमें जो अप्रोच है एक्चुअली ये ट्रेडिशनल मेथड की ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड को ज़्यादा सहयोग करता है, लेकिन अभी इसका जो नया नवीन पैटर्न आ रहा है उस पर थोड़ा थोड़ा इन्होंने शामिल किया है, आजकल के जो करंट क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं उस तरह के पैटर्न को। लेकिन अगर इसको आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो ये आपके पूरे तरीके से आपको पूरी मैथ को भी और अच्छी तरीके से समझने में आपकी हेल्प करेगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बुक भी आपको पढ़नी है। तो दोस्तों ये कुछ बुक्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आपको ध्यान रखना है, स्टडी करना है पूरा अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं भटकना, किसी कोचिंग में नहीं जाना, कुछ नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे फेसबुक ग्रुप से, आप टेलीग्राम ग्रुप से, कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और हर चीज़ का सोल्यूशन पा सकते हैं। आपकी हर की जो भी हमसे बन पाएगा हम आपकी हेल्प करने को तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।